कृषि कानून नहीं बल्कि जीवन मरण की लड़ाई। किसान महापंचायत में बोली पूर्व सांसद। पूर्व सांसद ने किसानों में भरा जोश, कहा किसान विरोधी है सरकार। उत्तर प्रदेश किसान सभा के नेतृत्व में ताखा क्षेत्र के सुतियानी मोड़ पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य वक्ता सीपीएमपी की पूर्व सांसद कामरेड सुभाषनी अली ने किसानों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये जो कानून लाए हैं ये बहुत गड़बड़ है। हमने एक आदमी से पूछा भैया क्यों गड़बड़ है, तो बोले जो मोदी कर रखा है सब गड़बड़े कर रखे तो कानून भी गड़बड़ है। अरे नोटबंदी कर दी, जीएसटी ले आया, डीजल पेट्रोल का दाम देखो कहाँ जा रहा है, लड़कों की नौकरी ले ली, जो सरकारी कारखाने थे सबको बेच डाला और बैंक को बेचने जा रहा है। तो जब ये सब कुछ गड़बड़ी गड़बड़ करता है तो जो कानून लाया है तो वो भी गड़बड़ी होंगे तो सही नहीं हो सकते। तो जवाब तो हमको इसका बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि नहीं, लोगों के बीच में जाना और उनको समझाना कि कानूनों में है क्या, क्योंकि लोग बहस करते हैं, लोग सवाल पूछते हैं, जवाब भी देना पड़ता है। तो हम लोगों ने पर्चा भी छापा, पर्चा भी लेकर के आए हैं, आप लोग ले जाइएगा, गाँव में बांटिएगा, खुद भी इस पर्चे को छापिएगा। हजारों प्रतियां इन पर्चों के छपने चाहिए और लोगों के पास जानना चाहिए, ताकि लोगों के समझ में आए कि ये जो कानून है ये केवल किसानों की जिंदगी को तबाह करने वाले कानून नहीं, ये पूरे देश की जनता की जिंदगी को बर्बाद करने वाले ये कानून है। और इसीलिए हम लोग कानपुर जैसे शहर में भी गली गली घूम करके पर्चा बांट कर लोगों को समझा रहे हैं कि किसान तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, किसान महिलाओं की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। उसको समझो कि ये क्या होने वाला है अगर ये कानून वापस नहीं हुए। और ये जो हमारी योगी सरकार है, इसने तो उत्तर प्रदेश के अंदर वो हालत बना रखी है कि ना कोई बोल सकता है, ना कोई विरोध कर सकता है, ना कोई आंदोलन हो सकता है और कोई सुरक्षित भी नहीं रह सकता है। अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए, मार डाली जाए, तो अगर भाजपा के लोग उसमें हो तो फिर लड़की को न्याय भी मिलने वाला नहीं है, सीधे सीधे कह दिया जाएगा कि इसके माँ बाप ने इसको मार डाला। ये अब हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अब आज सुबह की आप कहानी सुनिए। आज आप जानते हैं कि किसानों की तरफ से आह्वान है कि रेल जाम होगा, लेकिन ये मीटिंग की तैयारी पहले से थी। हम लोगों ने कहा नहीं, मीटिंग हम लोग करेंगे। तो 5 बजे सुबह पूरी चौकी की पुलिस हमारे घर पर पहुंच गई और 6 बजे तक पूरा थाना पहुंच गया। तो जब थाना और चौकी केवल हमको घर से बाहर जाने के लिए, रोकने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, तो चोर को कौन पकड़ेगा, बलात्कार को कौन पकड़ेगा। हमने पुलिस वालों से कहा आजकल तुम्हारा काम क्या है, पहले कहा बताई बहन जी, कहीं गाय के पीछे हम भाग रहे हैं, कहीं लड़का लड़की भाग गए, उनको रोकने के लिए हम जा रहे हैं। बस चोर बदमाश बलात्कारी को पकड़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी सारा काम करने के लिए हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर समय है। ये हमारे प्रदेश की हालत हो गई है। तो हम जब निकलने को थे तो पता चला, उन्होंने कहा अब हम आपको जाने नहीं देंगे। हमने कहा भाई हम रेल रोकने नहीं जा रहे हैं, वो तो काम शायद दूसरे लोग करेंगे, हमको जाना है इटावा। कहने लगे अच्छा, तो फिर अधिकारियों से बात आती, उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। इतने में सुबह सुबह ही खबर मिल गई थी, आपने भी देखा होगा कि हमारे पड़ोस का जिला है उन्नाव, और उन्नाव में कल शाम को एक खेत में एक परिवार की 3 लड़कियां दलित समुदाय की मिली। 2 उसमें से मर चुकी थी और एक अधमरी थी। वो 3 बजे निकली थी चारा काटने अपने घर से, जब लौट के नहीं आई तो घर वालों ने उनकी खोजबीन की और जब गए खेत में तो वहां ये 3 लड़कियां वहां पर उनको मिली। अब आप सोचिए कि एक साथ एक जिले में 3 की इस तरह से हत्या कर दी गई और पुलिस ने शुरू से ही क्या मामले को दबाना। पहले उन्होंने कहा ये 3 लड़कियां एक परिवार की नहीं है, ये अलग अलग है, अलग अलग मिली है। फिर कहा कि नहीं, इसमें लगता है कि आत्महत्या या ऐसी कोई चीज हो गई है।
फिर झूठ बोला कि जो लड़की बच गई है, अधमरी है बेचारी, उसको हम लोग लखनऊ ले जा रहे हैं। लेकिन सच्ची बात क्या थी कि उस लड़की को कानपुर के अस्पताल में ला करके भर्ती किया गया और उसके परिवार के लोगों को वहीं से वापस गांव भेज दिया गया कि वो मीडिया के लोगों से बात न करें, और वहां उनके गांव में कोई भी जा नहीं सकता है। बिल्कुल जो हाथरस वाली हालत हो गई थी कि अब अगर कोई उन्नाव में गांव जाएगा तो उसको भी कह दिया जाएगा ये आतंकवादी है, इसको विदेश से पैसा मिल रहा है और ये आया है उत्तर प्रदेश में सरकार को पलटने के लिए। अरे योगी जी, आप अपने पापों से खुद परखिएगा, किसी को भी आपको पलटाने की जरूरत नहीं है। आपका पाप का खड़ा कर रहा है कि वो जिस दिन फूटेगा उस दिन आप खुद पलट जाओगे, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आज ये हालत है। मतलब पहले लोग कहते थे कोई मुसीबत हो जाती है तो सबको आना चाहिए, नेता लोगों को आना चाहिए, और अब ऐसी सरकार है जो कहती है बड़ी से बड़ी मुसीबत आने दीजिए, लेकिन किसी को भी वहाँ झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्याय का रास्ता हम खुद रोकेंगे और जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनको न्याय नहीं दिलाने का काम हम करेंगे। आज आपको समझना होगा कि ऐसे राज में हम और आप रह रहे हैं। खैर, हम अस्पताल गए, वहाँ उन्नाव की पुलिस से भी बात की, डॉक्टरों से भी बात की। उस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है, अभी तक उसका बयान भी नहीं हो पाया है, लेकिन जो बातें आ रही है सामने उसमें लग रहा है कि यह आत्महत्या या ऐसी कोई बात नहीं है। इन तीनों लड़कियों के ऊपर हमला हुआ है। अब वो किस तरह से हमला हुआ है हमें नहीं पता, क्योंकि लड़कियों के मुंह से फेना निकला हुआ था। वो बताते हैं कि जहाँ पड़ी थी वहाँ बहुत सारा फेना जमा था। अब वो कैसे मरी हम तो नहीं बता सकते। उनके घर वाले कह रहे हैं कि शरीर पर कोई चोट भी नहीं है, लेकिन आजकल हम जानते हैं कि एक काम और हमारी सरकार बहुत गंदा कर रही है। वो क्या है? अंधविश्वास का प्रचार कर रही है। और अगर आप टीवी खोलेंगे तो टीवी में भी सुबह से शाम तक अंधविश्वास है, अंधविश्वास दिखाई देगा। और ये जो बाबा लोग रोज आते हैं टीवी के ऊपर, वो भी अंधविश्वास ही फैलाने का काम करते हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि वैज्ञानिक सोच का प्रचार और प्रसार सरकार करेगी, लेकिन दूसरी सरकारों ने भी पूरी तरह से नहीं किया। भाजपा की सरकार ने तो कसम खा लिया है कि वो इस देश की जनता को अंधविश्वास उसके सर के अंदर भर करके उसको बिल्कुल पाताल लोक में भेजने का काम करेगी। वो जाएंगे अपना इलाज करवाने एम्स में,